जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज में, जिसमें हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे और हम चैप्टर के वीडियो 7 तक बना चुके हैं। आज है वीडियो 8 जो कि आपका होने वाला है चैप्टर 7 वीडियो पार्ट 7 में। क्या हुआ आपका एक 2-3 ही टॉपिक हो पाया, चौथा टॉपिक ये कवर होने ही वाला था कि वीडियो कट हो गई, इसीलिए मैंने फिर से 8 पार्ट में आपका इस वाले टॉपिक को मैंने कवर किया है। इसके अलावा भी ये टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये हुआ, देखिए ये जो है इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय, यहां तक ऑल द, यहां तक आप लाइन को याद कर लीजिए क्योंकि ये रामबाण होने वाला है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आपका रामबाण होने वाला है, जो कि आपका ये लाइन हर जगह काम आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमिक में विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर को मिला दिया जाए, ऑल द प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर के द्वारा, ऑन फिक्स्ड एसेट्स, सारे एक्सपेंडिचर किस पे किया, फिक्स्ड एसेट्स पे। अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब होता है जो प्रोड्यूसर आपका, जैसे मान लीजिए गन्ना से चीनी बनाना हो प्रोड्यूसर को, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, मशीन चाहिए। तो मशीन जो वो खरीदेगा वो उसके लिए क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट्स हुआ। उसी प्रकार मान लीजिए गन्ना से चीनी बनाना हो, मशीन तो ले आया, मशीन के अलावा लैंड भी जो चाहिए रखेगा कहाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी जो हुआ ये आपका फिक्स्ड एसेट्स हुआ। इस पे सारे पैसा खर्च किया जाता है एक फाइनेंशियल के दौरान, जो कि प्रोड्यूसर खर्च करता है, उसे आप क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल द सम टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज पॉजिटिव सिग्निफिकेंस शो, ये हमेशा क्या सिग्निफिकेंस शो करता है, पॉजिटिव। क्यों करता है, क्योंकि देखिए हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम किस चीज का है, जॉब सीकर का, जॉब प्रोवाइडर का नहीं है। अगर जॉब प्रोवाइडर का होता तो हमारा देश भी अमेरिका के जैसे डेवलपमेंट होता, डेवलप्ड नहीं होता, तो डेवलपिंग नहीं होता। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे देश में जो है जॉब सीकर का चल रहा है, पूरा जॉब प्रोवाइडर का नहीं बन रहा है। हम जॉब प्रोवाइड नहीं करते, जॉब को कंज्यूम करने वाले एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो इस चैनल का मकसद ये है कि आपको एक प्रोड्यूसर कैसे बनाया जा सकता है। तो आपका ये है विजन पॉइंट का सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स को। तो बात करते हैं हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। ये क्या करता है, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस शो करता है हमेशा। एग्जाम्पल तौर पे इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरीज, ये प्लांट एंड मशीनरीज पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है हमेशा, जैसे कि मैंने बताया। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इंक्रीज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। जब एक इकोनॉमिक में, किसी भी देश को इकोनॉमिक्स की भाषा में इकोनॉमी कहा जाता है, किसी भी इकोनॉमी में जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का इंक्रीजमेंट होता है तो इकोनॉमिक भी बढ़ता है, वो लीड करता है। क्या लीड करता है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन व्हिच लीड्स, ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन को। अगर जिस देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा वो देश सबसे आगे बढ़ेगा। ऐसा एक एग्जांपल तौर पे बताएं तो चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है, जो कि भारत के साथ साथ आजाद हुआ, फिर भी इतना आगे 17.74 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। कैसे, क्योंकि वो अपने देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए वो आगे है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन मींस इंक्रीज इन इनकम, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा डिफॉल्ट। क्यों,
क्योंकि इंक्रीजमेंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है तो मतलब कि नौकरी भी मिल रही है और तनख्वाह भी मिल रही है, इनकम भी मिल रहा है, तो इनकम भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन इनकम मींस इंक्रीज इन परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तो आप चाहेंगे कुछ ना कुछ खरीदते रहने का, जो आपके जरूरत का सामान हुआ, कम्युनिटी एंड सर्विसेज को। तो इनकम अगर होगा तो परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। लीड्स इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, और ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड को भी इफेक्ट करेगा, मतलब ये अच्छा सिग्निफिकेंस आपको देगा, जो कि ये फिक्स इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही हो सकता है। ये टॉपिक पार्ट 7 में आपका रह गया था, इसलिए पार्ट 8 में मुझे खत्म करना था, इसलिए मैंने पहले खत्म किया। अब बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए आप। तो बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द प्रोड्यूसर ऑन परचेसिंग ऑफ अ इन्वेंट्री स्टॉक, इट इज नोन एज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट किस पे था, जो कि फिक्स एसेट्स को परचेस कर रहा था कौन, प्रोड्यूसर। और ये क्या है, इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक मतलब होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जैसे कि गन्ना से चीनी बनाना हो, चीनी बनने के प्रोसेस में क्या काम आता है, गन्ना, शुगर केन। तो शुगर केन आपका क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। तो रॉ मटेरियल पे किया गया खर्च किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान किया जाता है, किसमें, एक इकोनॉमिक में। किसी भी देश को इकोनॉमिक्स की भाषा में इकोनॉमिक कहते हैं। तो विद इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल द सम टोटल ऑफ डन बाय ऑल द प्रोड्यूसर ऑन द परचेसिंग इन अ इन्वेंटरी स्टॉक, इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हैविंग पॉजिटिव सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इज डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक। देखिए जो अंग्रेजी पढ़ा वो अंग्रेजी ये कहता है कि जो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो आपका पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका इन्वेंट्री स्टॉक होता है, इन्वेंट्री स्टॉक होता है वो 2 टाइप्स के होता है, एक डिजायर एक अनडिजायर। डिजायर मतलब जो कि प्लान्ड हो कि मैं जो इस बार जो गन्ने से चीनी बनाऊंगा 100 क्विंटल बनाऊंगा, और आप उसको प्लान लेके चल रहे हैं, लेकिन बात करते हैं 100 क्विंटल के जगह 50 केजी ही बन पाया, तो क्या हुआ, ये अनप्लान्ड हुआ। तो जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। ऊपर वाला लाइन बोल रहा है कि मैं क्या हूं, पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हूं कब, जब मैं प्लान्ड हूं। प्लान्ड मतलब कि मुझे 100 क्विंटल का चीनी का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, तो 100 क्विंटल ही होगा, तो उसे प्लान्ड स्टॉक कहेंगे। उसके अलावा इफ सस्टेन प्रोडक्शन विदाउट इंटरप्रेशन, इंटरप्रेशन मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है मेरे प्लान में, तो वो आपका क्या होगा, सस्टेन होगा। मेंटेनेंस सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, जिसके कारण अगर डिजायर है, जिसे प्लान है, तो आपका इकोनॉमिक भी सस्टेन रहेगा। और इसके बगल में मैंने क्या लिखा है, सो ऑलवेज हैव नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव सिग्निफिकेंस, बिकॉज मैंने बताया जो प्लान्ड होगा वो आपको पॉजिटिव देगा इम्पैक्ट। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप 12th में हैं, 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और आप प्लान्ड करके पढ़ रहे हैं कि मुझे 90 प्लस लाना है, प्लान्ड करके पढ़ रहे हैं और आ गया, तो आपका डिजायर हुआ ना, वो प्लान्ड था, इसलिए आपका क्या, तो पॉजिटिव इंपैक्ट आपको डालेगा। अगर आप डिजायर किए, प्लान्ड किए 90 प्लस लाने का और आ गया आपका 80 प्लस, तो आप क्या हुआ, अनप्लान्ड हो गया, कि आपने प्लान किया था लेकिन वो हुआ ही नहीं, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, अरे यार 90 के लिए मेहनत किया 80 आया। तो ये आपका इसी टाइप से आपका भी इन्वेंट्री स्टॉक भी क्या होता है, आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक और दूसरा होता है अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक की बात करें तो उसे प्लान इकोनॉमिक, प्लान स्टॉक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसके द्वारा प्रोड्यूसर के द्वारा प्लान किया जाता है कि मुझे इस महीने, इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान मुझे इतने पैसे प्रॉफिट के तौर पे कमाने हैं, जितना कॉस्ट आ गया है उसको हटा करके। तो मैंने लिखा है डिजायर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट प्लान इन्वेंट्री स्टॉक फॉर द प्रोड्यूसर which they kept to fulfill future demand, or planned stock refers to those reserve goods along with the producer as per their
प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक अग्रवाल स्वीट है, अग्रवाल स्वीट जो कि आपका मिठाई बनाता है मेनली, मान लीजिए दिवाली के समय में उसका पिछले साल बहुत ज्यादा सेल हुआ, इस साल भी जब दिवाली आने वाली है तो उसने क्या किया, भर भर के मिठाई का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। और मान लीजिए किसी ने अफवाह फैला दिया अग्रवाल स्वीट में ना कुछ निकल गया, मतलब कुछ कंकड़ पत्थर निकलता है उसके मिठाई में, और अफवाह फैलने के बाद क्या हुआ, उसका जितने भी स्टॉक था, इन्वेंट्री स्टॉक था मिठाई के तौर पे, वो उसका बिका नहीं, तो वो क्या हुआ, अनडिजायर हो गया, अनप्लान्ड हो गया। और उसी प्रकार मैं बात करूं, अग्रवाल स्वीट ने पिछले साल बहुत कम सेल किया और इस साल उसने सोचा कि मुझे ना ज्यादा नहीं थोड़ा ही लड्डू बनाऊंगा, और इस साल उसका बहुत ज्यादा क्या हुआ, आपका सेल हो गया, तो वो भी अनडिजायर में आ जाएगा। प्लांट नहीं था लेकिन हो गया। प्लांट में होता है आपका जो आप प्लांट कर रहे हैं और वही हो गया है एक्चुअली में, तो उसे आप प्लांट इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। अब बात करते हैं अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक, जिसे अनप्लान्ड या अनएक्सपेक्टेड स्टॉक भी कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड स्टॉक मतलब जो कि अभी एग्जांपल दिया कि दिवाली आई, अग्रवाल स्वीट का मिठाई रह गया क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दिया कि उसके मिठाई में कंकड़ और पत्थर आते हैं, तो उसे अनडिजायर या अनएक्सपेक्टेड स्टॉक कहते हैं। अंग्रेजी जान लेते हैं। It is refers to that unplanned inventory stock for the producer which they do not plan। वो प्रोड्यूसर प्लान नहीं करता है, वो चीज हो जाता है, but still remain along with then it might due to the damage of goodwill। मतलब गुडविल को डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अग्रवाल स्वीट का पिछले साल बहुत अच्छा सेल हुआ दिवाली में मिठाई, इस साल नहीं हुआ, तो उसके गुडविल, उसके जो उसका मार्केट में वैल्यू था वो उसका कमजोर हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसका इस बार मिठाई नहीं बिका। और दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू दोज रिजर्व ऑफ गुड्स अलोंग विद द प्रोड्यूसर व्हिच इज नॉट एज पर देयर प्लान। जो कि प्लान्ड नहीं होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो उसे अनएक्सपेक्टेड स्टॉक या अनप्लान्ड स्टॉक या फिर अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे और टॉपिक के बारे में। आप पढ़ते रहिए विजन पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।